स्टूडेंट, कक्षा पंचम पाठ 5 कक्षा पंचम विषय हिंदी पाठ 5 संगीत प्रेमी पौधा। भैया बहनों, आपने पौधों के विषय में बहुत कुछ सुना होगा। विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं और उन पेड़ पौधों में अपना एक जीवन होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो संगीत प्रेमी होते हैं। ये जो मैं आपको पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, इसमें विशेष रूप से एक छात्रा है जिसका नाम रेवती है। वह वायलिन बजाती है और उसे वायलिन बजाना जो है बहुत अच्छा लगता है। जब भी वह वायलिन बजाती तो उसका वह बहुत ही उस पर अपने राग पर जो है मोहित हो जाती। उसे ये नहीं पता रहता था कि आगे पीछे कोई है या नहीं है। एक दिन वह बेंच पर बैठी हुई थी और उसने देखा बगीचे में विभिन्न प्रकार के रंगों के पौधे लगे हुए थे। उसमें जो है फूल भी खिल रहे थे और जैसे ही वह वायलिन बजा रही थी, उसने देखा कि अरे, एक पौधा जो है मुरझाया हुआ है। उसने उस पौधे के वह पास गई और जाकर जो है उसने पौधे को देखा तो उसमें एक कीड़ा लग गया था। उस कीड़े को जो है उसने एक सीख से निकाल दिया और निकालने के बाद और ऊपर नीचे से पौधे को देखा, उसके जो पत्ते थे उसको देखा और देखने के बाद वह सुबह शाम उसकी देखभाल करने लगी। वह पौधा कुछ दिनों बाद अच्छा हष्ट-पुष्ट होने लगा। वह रोज़ पौधों की देखभाल करती। तभी उसे याद आया कि विद्यालय में उसे एक पाठ पढ़ाया गया था और कि पौधे को यदि हम बाहर रख दें जिससे उसे प्रकाश मिल सके, यानी सूर्य का प्रकाश मिल सके और हवा और पानी मिल सके, उससे पौधा जो है, जब उसे ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो पौधा हरा भरा अपने आप हो जाएगा। वह सुबह शाम उस पौधे की देखभाल करती। एक सबसे सुंदर पौधे को उसने सोचा कि मैं इसे अच्छी तरीके से पालूंगी, बड़े प्यार से पालूंगी। उसे एक बात याद आई कि उसके विद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी होने वाली है। उसने उस पौधे को सुबह शाम वह पानी देती और वायलिन बजाती है। जब वह वायलिन बजाती तो उसे जो है ये महसूस होता कि हाँ, कि पौधा जो है उसका संगीत सुन रहा है। एक दिन उसने देखा वो सीमेंट की जो बेंच थी उस पर बैठी हुई उस अपना प्रिय राग मोहनम उसे बजा रही थी और उसका एकाएक ध्यान उस पौधे पर गया। उसने देखा कि ऐसे कैसे विश्वास किया जा सकता है कि पौधा जो है संगीत सुनता है। उसने ये सोचकर उसका जो प्रिय राग था मोहनम, उसने धीरे धीरे उसे बजाया। जब बजाया तो उसकी यानी कि वीणा की जो है मधुर धुन सुनकर वो पौधा झूमने लगा। उसने देखा कहीं हवा भी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी ये पौधा झूम रहा है, मेरी तरफ झुक रहा है। उसने इस चीज़ की परीक्षा लेने के लिए अगले दिन बहुत तेज़ी से संगीत बजाया। संगीत सुनकर वो जो था पौधा एकदम सीधा खड़ा हो गया, जैसे उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। यह सोचकर उसने जो है
फिर उसके राग को बदला, उसने धीमी आवाज़ में जो है उस मोहनम प्रिय राग जो था उसका, उसको बजाना शुरू किया। तो वो जो पौधा था वो झूमने लगा, उसकी ओर झुकने लगा। उसके बाद उसने जो है ये सोचा कि हाँ, उसे महसूस हो गया, उसने ये बात अपने किसी भी परिवार के आस पड़ोस के या अपने दोस्त या मतलब जो सहेली थी उसको किसी को नहीं बताया। एक दिन जब वो अपने पौधे की देखभाल कर रही थी तो उसने सोचा कि हाँ, मेरा पौधा जो है बहुत अच्छा हष्ट-पुष्ट हो रहा है, इसे जो है पुष्प प्रदर्शनी में ले जाऊंगी। ले जाने के बाद उसने ले जाऊंगी और ले जाकर जो है उसने उसकी और अच्छी देखभाल करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे क्या होता है, जब पुष्प प्रदर्शनी का दिन आया, वह सुबह को प्रातःकाल जल्दी उठी, उसने देखा कि पौधा उसके यानी जो पौधे का जो गमला था वो गायब था। वो बहुत दुखी हुई, दौड़ी दौड़ी जो है अपनी मम्मी के पास रसोई में गई। माँ से पूछा कि माँ, ये बताओ, आपने जो जिस पौधे की मैं देखभाल कर रही थी रोजाना, क्या आपने उसे देखा, उस गमले को देखा? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कल ही गई थी, कुछ पड़ोसी जो थे, 2-3 पड़ोसी बाहर से आए थे, आकर उन्होंने जो है उस पौधे को देखा और वो पौधे की जो है बहुत अच्छी तारीफ कर रही थी कि तुम्हारा पौधा बहुत अच्छा है। अब वो बहुत परेशान, अब वो जो है प्रदर्शनी मैदान में वहाँ गई, उदास थी क्योंकि उसकी सहेली जो थी उसे ज़बरदस्ती उसे ले गई थी और ले जाने के बाद जो है वो बहुत परेशान होकर वो वहाँ बैठी हुई, उसकी निगाहें चारों ओर थी, देख रही थी कि कहीं पौधा मुझे दिखाई दे जाए। अचानक उसकी नज़र उसी पौधे पर पड़ी जो उसका पौधा था और उसने जो है उस पौधे को देखा और संयोजक से कहा कि सर, ये पौधा मेरा है। संयोजक महोदय बोले कि अरे भाई, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ ये पौधा तुम्हारा, ऐसे पौधे तो किसी और के पास भी हो सकते हैं। उसने कहा सर, मेरा ये जो पौधा है ये संगीत प्रेमी है, संगीत सुनता है, संगीत सुनने पर जो है ये झूमने लगता है। तो वहाँ जो आसपास लोग खड़े थे वो जो थे हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे क्या तुम्हारे पौधे के कान हैं जो संगीत सुनता है? उन्होंने कहा, जी हाँ, मेरे पौधे के कान हैं, ये संगीत सुनता है। उसने कहा, अच्छा तो कैसे सिद्ध करोगी? उन्होंने कहा, वो दौड़ी दौड़ी अपने घर गई और वहाँ से जो है वायलिन लेकर आई और लाकर जो है उसने अपना जो उसका प्रिय राग था मोहनम, उसने बजाना शुरू कर दिया। वो वायलिन बजाने में इतनी मग्न हो गई कि उसे पौधे की ओर कोई ध्यान नहीं गया। सब लोग उस पौधे को देख रहे थे, देखते देखते उसका संयोजक भी उस पौधे को देख रहे थे कि जब प्रिय राग बज रहा था तो वो पौधा जो है उसकी तरफ यानी कि रेवती की तरफ झुक रहा था और झूम रहा था। सब लोगों ने जो है यह देखकर तालियां बजा दी और खुशी से सब लोग जो है झूमने लगे। उनकी जो पड़ोसन थी उसने जो है उसे बहुत दुख हुआ और दुख होने के बाद उसने पछतावा किया उस चीज़ का और अपनी गलती की जो है क्षमा मांगी। और उस प्रदर्शनी में रेवती का जो पौधा था वो सबसे अच्छा सिद्ध हुआ, उसे उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला और प्रथम स्थान मिलने के बाद उसे पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से उसने जो है ये सिद्ध करके दिखाया कि उसका जो पौधा है संगीत प्रेमी है। सब लोग खुश हुए और वो पुरस्कार लेकर अपने घर आ गई। अब मैं आपको इस पार्ट के कुछ शब्दार्थ हैं वो आपको लिखा रहा हूँ। वायलिन, वीणा, कीटनाशक, कीड़े मारने की
की दवा। प्रतियोगिता मुकाबला। तारीफ प्रशंसा। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ की जाती है। जैसे रेवती ने, आपने देखा कि रेवती जो है अपना उसका स्पेशली पौधा था, और तो इस वजह से जो वहाँ के लोग थे प्रदर्शनी में जो आए हुए थे उन्होंने उसके पौधे की तारीफ की। यकीन विश्वास। मुग्ध मोहित। गर्व अभिमान। झटपट तुरंत। या एकदम। हष्ट-पुष्ट स्वस्थ शरीर। इस प्रकार से आपके ये जो है पाठ के बड़े शब्दार्थ हुए, और इसका जो शेष काम है वो आपको मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगा, और विशेष रूप से आप जो है जो प्रश्नोत्तर हैं और भी अभ्यास कर रहे हैं वो मैं सब इसके साथ भेज दूंगा PDF के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।